गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के पारित 7 सेमी त्रिज्या का एक परिवर्त खींचा गया है और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है समबाहु समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या आर बराबर बार होता है तो बड़ा आर मान लेते हैं। आर बराबर A√3। ए रूट 3 A√3 का मान कितना दे रखा है अपन को? दे रखा है 7 सेमी। ए का मान हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। 4500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात किस्तर धन ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है? 4500। आर कितनी है? 12%। टाइम है 2 वर्ष और 8 माह। तो पहले अपन 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का होता है 2 और 1। 4500 का 12%, 540। 540 का 12%, 540 का 12%, 5.4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108। नीचे हो जाएगा 54। 8, 4, 6, 64.8। 540 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 और 64.8 कितना हो जाएगा? 4500 मूलधन प्लस 1080 2 साल का साधारण ब्याज प्लस 64.8 चक्रवृद्धि ब्याज 0.8, 4, 8 और 6, 14 का 4 हासिल की 1, 415, 415, 5544.8 हो गया 2 साल का। इंटू रेट कितनी है? 12%। इंटू कितने महीने का चाहिए अपन को? 8 महीने का। घटा तो इंटू कितना महीना होता है एक साल में? 12 महीना। पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा उसके अंदर 10,000 का भाग देना है। 8 64 का 4 हासिल की 6, 8 चौक 32, 32 और 6, 32 और 6 38 का 8 हासिल की 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 हासिल की 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44 बटा कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हट जाएगा, फिर हो जाएगा 400, 443.5 584। ये हो गया 8 महीने का ब्याज। पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 5544.8 प्लस 443.584। कुल मिलाकर ये हो जाएगा 6000 6096.38। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये पहला हो गया बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 से 1/2 चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा आधार।
क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 4/3। तो तो इसका आधार बेस बी, बी ये बड़ा मान लेंगे, नीचे बी छोटा, इंटू ऊंचाई कितनी है पहले की? 3, और दूसरे की ऊंचाई कितनी है? 4। पहले की 3 और दूसरे की 4, तो बी बड़ा और नीचे बी छोटा, तो बी बड़ा का आ जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1:3:5:7:11 है, पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान होता है 2, निकालने का फॉर्मूला 2n-2 इंटू 90 डिग्री। अगर 5 भुज आए तो एन की जगह अपन रख देंगे 5। 2 इंटू 5 में से 2 चला गया 3 इंटू 90, तो इसका मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 9 6 54, 540 डिग्री सबका मान। अनुपात कितना है? कौन ए अनुपात कौन बी अनुपात कौन सी अनुपात कौन डी अनुपात कौन ई। अनुपात कितना है? 1:3:5:7:11। 540 भाग 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27। 540 में 27 का भाग देंगे तो आएगा 20 डिग्री। तो सबसे छोटे आंतरिक कोण, तो सबसे छोटा ये होगा कोण ए, का मान कितना होगा? 20 डिग्री। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी होगी? स्वयं की 3 गुनी मतलब 100 से कितनी हो जानी चाहिए? 300। कितनी बढ़ेगी? 200 बढ़ेगी। कितने साल में? 8 साल में। इंटू मूलधन कितना है? 100, और ऊपर भी प्रतिशत निकालने के ये 100। 200 में 8 का भाग देंगे, 200 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 25% की दर से। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 किलब बेची और 25% का लाभ कमाया। 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी बेची? 16 किलब, 25% का लाभ। 125% बराबर 1/16। 125% बराबर 1/16, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 125। ये ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 125, ये चला जाएगा 5 से, ये चला जाएगा 4 से, 4 से 4 बार। तो 1 रुपए में उसने 20 किलब खरीदी थी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में। 10, 15 और 18 एलसीएम 180। यह आ गया 18, यह आ गया 12, यह आ गया 10। पूरा करते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये हो जाएगी ए बी की स्पीड 18, बी सी की 12 और ए सी की, तो इन सबको जोड़ने पर इनकी स्पीड आ जाएगी डबल। तो इनकी स्पीड कर लेंगे 18, 12, 30, 30 से 40, तो 2, तो 40 भाग 2, तो 20 आ जाएगी एबीसी की स्पीड। 180 काम को 20 की स्पीड से 9 दिन में, 9 दिन में कंप्लीट होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई 15 और 8 सेमी है, तो के सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी? कितनी है? आधार और ऊंचाई। तो ये हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा उसका आधार, आधार 8 और ऊंचाई 15, तो कर्ण हो जाएगा, तो इसका कर्ण हो जाएगा ए सी, ए बी और सी। ए सी, ए सी हो जाएगा √8 का स्क्वायर 64 प्लस √15 का स्क्वायर 225, तो इसका मान हो जाएगा रूट 279, ये होता है 17 का मान, तो 17 हो जाएगा। अपन को ऊंचाई निकालना है बी,
डी, अगर यहाँ पे अगर डी मान लेते हैं, बी डी, बी डी की ऊंचाई, बी डी बराबर ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बी सी बटा ए सी। ए बी कितना है? 8 मल्टीप्लाई 15/17। इन सबको काटने पर आएगा, सबको काटने पर आएगा 7 सही 1/17 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नोवा क्वेश्चन, यदि m प्लस n और m माइनस n बराबर 7/3 है, तो m प्लस n बटा m माइनस n बराबर 7/3, तो हो जाएगा 3m प्लस 3n बराबर 7m माइनस 7n। 4m बराबर 10n, m बटा n का मान, m का मान कितना है? 5 और n का मान 2, 5 और 2, तो m की घात 3 प्लस n की घात 3 का मान निकालने के लिए m की घात 3, m की घात 3, 5 की घात 3 125 प्लस n की घात 2 की घात 3 मतलब 8 अनुपात 125 माइनस 8, तो इसका मान हो जाएगा 133/117। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। 3 सेकंड में कितना बजता है? एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, मतलब एक बार बजने में कितना टाइम लगाता है? 3/2 सेकंड। दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। दूसरा, ये तो हो जाएगा पहला। दूसरा, एक बार बजने में सात एक बार बजने में 7 सेकंड में कितनी बार बजता है? 5 बार, तो 7/5 सेकंड। तो दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे? तो दोनों का एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम बराबर 3/2 और 7/5, तो यह आ जाएगा 21/1, 21/1, तो 60 सेकंड/21 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो 1 किससे जाएगा? 2 बार बजेगा 1 मिनट में। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, 3.26 माइनस 2.14 प्लस 1.33 का योग ज्ञात कीजिए। तो 3.26 के अंदर पहले 1.33 अपन को जोड़ना है, तो आ जाएगा 6 3 9, 2 और 3 5 और 3 1 4, 4.62। 4.62 में माइनस करना है अपन को 2.14, तो कितना आएगा? 5 4 और 2, 2.45। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किमी की दूरी तय करती है, तो ये हो जाएगी रेलगाड़ी ए, ये हो जाएगी बी। 7:5। दूसरी 400 किमी की दूरी कितने घंटे में? 4 घंटे में, मतलब 100 किमी प्रति हावर की चाल चल रही है पहली रेलगाड़ी की चाल। तो 100 बराबर कितना दे रखा है अपन को? 100 बटा नीचे 5, तो अपन को 7 बराबर ज्ञात करना है। 5 से चला जाएगा 20 बार, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर प्रति हावर। आगे धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।